नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब हम अंदर से एकदम टूट जाते हैं। हमें आगे कुछ समझ नहीं आता। हम यह भी समझने में असक्षम हो जाते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी देख लेना, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व की है। युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था, कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने एक दिन पूर्व श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पहुंचते हैं। तभी वहां पे एक चिड़िया उड़ती उड़ती आती है और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोलती है, भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया और मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिरकर जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे से बच्चे थे। प्रभु, हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया है जो घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। वो चिड़िया यह सुनकर रुआसी होकर बोली, भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दो। तो भगवान ने कहा, बोलो, तुमको क्या इजाज़त चाहिए। उस चिड़िया ने कहा, भगवान, मैं आप पर तो विश्वास कर ही सकती हूँ। यह सुनकर भगवान ने हामी भर दी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनका धनुष और एक तीर मांगा। तो अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम सामने वो हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया था, उस पेड़ को नष्ट किया था जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया और एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, वो तीर जाकर हाथी को लगा ही नहीं। वो तीर उस हाथी के गले में लगी घंटी पर जाकर लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए, मैं 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं हो अर्जुन, जितना होना था उतना हो चुका है और इतना ही काफ़ी है। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन बीत गए, युद्ध खत्म हो चला था। उसके बाद जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी सामान गिरा पड़ा था जिसकी साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार फिर वहाँ पहुँचे और अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आप रथ से नीचे उतरिए और वो जो घंटी नीचे गिरी हुई है उसको उठाकर साइड कर दीजिए। अर्जुन नीचे उतरे और उन्होंने वो घंटी उठा करके, और अर्जुन ने जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उस घंटी के नीचे वो घोंसला था, उस चिड़िया का घोंसला था जो युद्ध से एक दिन पूर्व श्री कृष्ण से मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे उस घंटी के नीचे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ भगवान से ये कहा था कि भगवान, मैं आप पर तो विश्वास कर सकती हूँ ना, तो भगवान ने जवाब में हाँ कहा था। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करिए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वो
एक पल में कर सकते हैं। हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।